गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। भारत में दोहरी शासन प्रणाली है और दोहरी शासन प्रणाली होने के कारण एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी राज्य सरकारें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति को सलाह मशविरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ऐसी ही व्यवस्था राज्यों में भी की गई है। राज्यों में संवैधानिक जो मुखिया है वो राज्यपाल है और राज्यपाल को सलाह मशविरा देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। अब जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं उस पार्टी के मुखिया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उस मुखिया को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिला दी जाती है। हालांकि जो राज्यपाल है संवैधानिक तौर पर सारी पावर्स उनको दे दी गई है, लेकिन उन पावर्स का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही वो अपनी मन मर्जी से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनके बनाए गए मुख्यमंत्री को विधानसभा के द्वारा तुरंत महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाएगा। ऐसे ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में भी राज्यपाल को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के का जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री के द्वारा ही अपने मंत्रिपरिषद की एक लिस्ट जो है राज्यपाल को दे दी जाती है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही उन मंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। अब बात करते हैं, मान लो कोई मंत्री जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्या उसको मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन राज्यों की जो विधानमंडल है उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको मुख्यमंत्री या मंत्री का पद दिया जा सकता है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। हालांकि भारत में सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ पर ऐसा किया जा सकता है और जहाँ पर एक ही सदन है तो वहाँ पर एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। जैसे कि हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। हालांकि वो रोहतक से सांसद थे। बाद में उन्होंने रोहतक की सीट को छोड़ते हुए और विधानसभा का इलेक्शन बाद में जो है एक सीट पर इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो अपने मुख्यमंत्री के पद पर लंबे समय तक तैनात रहे। जो है मंत्रिपरिषद की रचना, यानी कि मंत्री जो है कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में दिया गया मंत्री जो है 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हम विधानसभा की बात करें तो एक मुख्यमंत्री होता है और दूसरा उप मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो आपको हर एक राज्य में मिलेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है उस राज्य की विधानसभा के ऊपर या उस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करवाए या ना करवाए। हालांकि जैसे कि अभी हम देखते हैं हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जो हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती, जो कैबिनेट मिनिस्टर को सुविधाएं दी जाती हैं वही सेम सुविधाएं उप मुख्यमंत्री की होती हैं। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरे होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं और उनको महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके हाथ में होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। उसके बाद आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए तरह तरह के कार्य जो है मिनिस्टर्स को करने पड़ते हैं। उन मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और हालांकि कुछ एक राज्य मंत्री ऐसे भी होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया जा सकता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से उनको मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से मंत्रालय दिया जाता है तब भी वो राज्य मंत्री ही रहते हैं, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर। अब उसके बाद आते उप मंत्री। उप मंत्री जो है वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्रियों को हेल्प करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। जब भी संसद में किसी विधेयक को पारित करवाना होता है तो जो उप मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, और अगर किसी विधेयक के समर्थन में बोलना होता है तब भी जो है उप मंत्री बोलते हैं। जो उप मंत्री हैं मंत्रिमंडल की बैठकों में इनको कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता। जब पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तभी
इनको आमंत्रित किया जाता है, वरना मंत्रिमंडल की बैठकों में इनको आमंत्रित नहीं किया जाता। इसी तरह राज्य मंत्री जो होते हैं वो भी मंत्रिमंडल की बैठकों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी कभार ज़रूरी हो तभी जो है राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल की बैठकों में बुलाया जाता है। उसके बाद आते हैं संसदीय सचिव। हालांकि जो संसदीय सचिव होते हैं वो कोई मंत्री नहीं होते हैं, लेकिन संसद के कार्यों में, विधानमंडल के कार्यों में ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। अब जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, जैसे कि हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिमंडल वाला, उसमें हमने ये चीज़ें बताई थी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद का मतलब है जिसमें सभी टाइप के मंत्री आते हैं, यानी कि उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, संसदीय सचिव सभी को सम्मिलित किया जाता है। अब जो है इनका टाइम पीरियड कितना होता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। हालांकि संवैधानिक रूप से जब हम देखते हैं तो इनका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है 5 साल है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब तक इनको विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर कायम रहते हैं, और जिस दिन अपना विश्वास खो देते हैं तभी जो है इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। और जो इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं वो हर एक राज्य की विधानसभा के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन भत्ते इनको दिए जाते हैं, और इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, और राज्यपाल इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, और उसको इनको फॉलो करना होता है। अब जो मंत्रिपरिषद क्या क्या कार्य करती है, यानी कि सबसे पहला काम जो है नीति का निर्माण करना। किसी भी राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है। नीति निर्माण का कार्य जो है मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, और यानी कि हर एक राज्य की अलग अलग नीति होती है, उस नीति को लागू करना, उस नीति को पारित करवाना सबसे पहला काम मंत्रिमंडल का ही होता है। कुछ एक हालांकि वैधानिक कार्य जो होते हैं विधानसभा के होते हैं, लेकिन विधानसभा के अलावा इन कार्यों को मंत्रिमंडल के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना हो, या फिर विधानमंडल में जो राज्यपाल के द्वारा भाषण दिया जाता है वो भाषण भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। कोई विधेयक पारित करवाना हो, विधेयक जो तैयार करना है या पारित करवाना है वो भी मंत्रिमंडल का काम होता है। अगर विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ऐसे समय में किसी विशेष कानून की जरूरत हो तो राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश भी जारी करवाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ एक वित्तीय कार्य भी होते हैं, यानी कि जो बजट जो तैयार किया जाता है वो मंत्रिमंडल के नियंत्रण में ही तैयार किया जाता है। सभी मंत्री मिल बैठकर बजट को तैयार करते हैं, और वित्त मंत्री के द्वारा बजट जो है विधानसभा में पेश किया जाता है, और जब विधानसभा उसको पारित कर देती है तो वो बजट जो है पारित हो जाता है। बजट में जैसे कि नए कर लगाने हो, करों को घटाना हो, बढ़ाना हो, ये सारे कार्य जो है बजट के द्वारा ही किए। कुछ एक महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी जो हैं मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती हैं, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, या विश्वविद्यालयों के जो विषय होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा किसी भी राज्य में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। अलग अलग विभाग होते हैं, विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखना भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, यानी जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं उस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और उस नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर राज्यपाल अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर राज्यपाल ऐसा करता है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री को किसी भी पल जो है विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उनको उनके पद से हटा सकती है। अब जो है मुख्यमंत्री के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है या नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री का किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ पर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर जिन राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है वहाँ पर एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी कि मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड जो है उसका 6 महीने का होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर 6 महीने के अंदर वो किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विषय में राज्यपाल की सहविवेकीय शक्ति। क्या राज्यपाल अपने सहविवेक से कार्य ले सकता है? हालांकि अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो उस कंडीशन में राज्य जो है सहविवेक से कार्य
नहीं लेता। हालांकि जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, कुछ एक पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं। तो ऐसे समय में राज्यपाल अपने सविवेक से कार्य लेते हुए उनको लगता है कि हाँ, ये गठबंधन या ये पार्टी सरकार बना सकती है, तो उसको वो आमंत्रित कर सकता है। अब मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहला कार्य मुख्यमंत्री का होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। यानी कि जो मुख्यमंत्री है अपने मंत्रिपरिषद की एक लिस्ट तैयार करता है, वही डिसाइड करता है कि किसको कैबिनेट मिनिस्टर, किसको राज्य मंत्री और किसको उप मंत्री बनाया जाएगा। और वो लिस्ट तैयार करके राज्यपाल को दे दी जाती है। राज्यपाल जो है उन मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। यानी कि किसको जो है गृह मंत्री बनाया जाएगा, किसको रक्षा मंत्री बनाया जाएगा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये जो है मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है। वो जब चाहे विभागों का जो है आपस में बदलाव भी कर सकता है। यानी कि आज जो वित्त मंत्री है, हो सकता है कल उसको कृषि मंत्री बना दिया जाए। ये सब जो डिसीजन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। और मंत्रिमंडल की जो बैठकें उठती हैं उनकी जो अध्यक्षता की जाती है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री है वही डिसाइड करता है कि मंत्रिमंडल की बैठकें कब बुलाई जाएंगी, उसकी क्या नीति रहेगी, कितने टाइम के लिए मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी। ये सारा डिसीजन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। और अगर मंत्रियों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है या जो मंत्री हैं अपने विभाग से संबंधित कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री उनसे सवाल जवाब कर सकता है। अगर कोई मंत्री अपने विभाग को अच्छे से नहीं संभाल रहा है, कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि उससे त्यागपत्र की डिमांड की जा सकती है। अगर वो व्यक्ति त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल का नेता होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को सदैव विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है और विधानमंडल उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता। विधानमंडल कठिनाई में मुख्यमंत्री के सुयोग्य नेतृत्व की आशा करता है। विधानमंडल में नीति तथा अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ही करता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो किसी विभाग से संबंध नहीं होते मुख्यमंत्री ही देता है। अब जो मुख्यमंत्री होता है सरकार का भी मुखिया होता है। राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया, परंतु सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है। विधानमंडल में और जनता के समक्ष मंत्रिमंडल की नीति और दूसरे निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। उसे सभी प्रशासकीय विभागों की जानकारी होती है तथा सरकार की नीति का मुख्य निर्माता भी वही होता है। वित्तीय क्षेत्र में भी उसका पूरा नियंत्रण होता है। वार्षिक बजट उसकी देखरेख में ही तैयार होता है। अब जो है राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता, मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता है तथा राज्यपाल को शासन के विषय में प्रत्येक विषय पर परामर्श देता है। और राज्यों में जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट होती हैं वो भी मुख्यमंत्री के सलाह मशविरे के अनुसार ही की जाती है। जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग या वीसी की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के सलाह मशविरे के अनुसार ही की जाती है। यानी मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। और मुख्यमंत्री कभी भी तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल की जो है मुख्यमंत्री कमांड जो है मंत्रिमंडल के हाथ में होती है।